नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम सुनाएंगे आबादी बानो बेगम की कहानी, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में निभाई थी बहुत ही अहम भूमिका। सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका काफ़ी अहम रहती है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी ऐसी कई महिलाएं रहीं जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इन्हीं महिलाओं में से एक थी आबादी बानो बेगम। आबादी बानो बेगम को बी अम्मा के नाम से भी जाना जाता था। वह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ऐसी महिला थी जिन्होंने न सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। आबादी बानो बेगम का 1850 में उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। जब वे महज 7 वर्ष की थीं तो उनका पूरा परिवार 1857 की आजादी की क्रांति में उतर गया था। आबादी बेगम के जहन में यह बात बैठ गई थी कि यही कारण उनके देश के लिए ये समय है कुछ अलग करने का। आबादी बेगम की शादी अब्दुल अली खान से हुई थी, जो कि रामपुर रियासत में एक बड़े ओहदे पर नौकरी करते थे। यही कारण था कि उनका जीवन ठीक ठाक से बीत रहा था। आबादी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका परिवार प्रगतिशील विचारों वाला था। यही कारण रहा कि आबादी के अशिक्षित होने की वजह से भी उनके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आई। वे बेगम होने के बावजूद भी शिक्षा की प्रबल समर्थक रहीं। आबादी के 5 बेटे और एक बेटी थी। आबादी के पति की कम उम्र में मृत्यु हो गई, जिसके बाद बच्चों की देखभाल उन्हीं पर आ गई और उन्होंने उनकी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। आबादी के पास संसाधन कम थे और सीमित थे, लेकिन अपने बच्चों को बरेली जैसे शहर में अंग्रेजी मीडियम स्कूल में उन्होंने शिक्षा के लिए भेजा। इसके साथ ही उन्होंने अपने बच्चों को अलीगढ़ से लेकर ऑक्सफोर्ड तक भेजा। आबादी बानो बेगम ने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे और ऐसी तालीम दी कि वो आगे चलकर स्वतंत्रता सेनानी बने। इन्हीं आबादी बेगम के 2 शूरवीर मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी बन कूद पड़े। सबसे खास बात तो ये रही कि आबादी ने अपने बच्चों की परवरिश ऐसी की जिससे उन्हें राष्ट्रवाद की तालीम का विशेष ध्यान रहे। बहुत कम उम्र में वे विधवा हो गई थी और बी अम्मा बन गई थी। आज़ादी बानो बेगम एनी बेसेंट से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थी। 1917 में एनी बेसेंट से प्रभावित होकर आबादी बानो बेगम आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका में आ गई। इस दौरान महात्मा गांधी ने भी महिलाओं से आज़ादी के आंदोलन में जुड़ने को कहा और बी अम्मा उसमें जुट गईं। बी अम्मा ने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया। मुस्लिम समुदाय से आने के कारण भी बी अम्मा को कई बड़ी जिम्मेदारियां दी गईं, जिसे उन्होंने निभाने का बखूबी प्रयास किया। सबसे खास बात तो ये रही कि बी अम्मा ने बुर्का पहनकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और कभी भी इसे बाधा नहीं बनने दिया। बी अम्मा एक सशक्त महिला नेता के तौर पर उभरने लगी। हिंदू हो या मुसलमान, सभी उनका सम्मान करते थे। उन्होंने कई महिलाओं को आज़ादी की लड़ाई में जोड़ा। आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही वह हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन गईं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में पर्दा प्रथा का पालन किया। वह पर्दे में रहकर ही बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित करती थी। वह आज़ादी की लड़ाई में भारत के प्रतिबद्ध और बहादुर सेनानी के तौर पर उभरी थी, जिसका लोहा हर कोई मानता था। वे हिंदू मुस्लिम को भारत की ही 2 आंखें कहा करती थी। वे क्रांतिकारी विचारों वाली महिला थी जो हमेशा दूसरों को प्रेरित करती थी। उन्होंने बेगम हजरत मोहानी, बसंती देवी, सरला देवी चौधरानी और सरोजिनी नायडू के साथ बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित करते हुए महिलाओं को प्रेरित किया था। अपने बेटों और देश के लाखों लोगों के अंदर आज़ादी की चिंगारी जलाकर वह 13 नवंबर 1924 को इस दुनिया से अलविदा कह गई। हालांकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक ऐसी भूमिका निभाई जिसकी वजह से उन्हें देश हमेशा याद रखेगा। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में ऐसी ही एक और प्रेरणादायी कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।